अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मुक्ता गंगोत्री मैसूर से। लिहाजा आपसे मुखातिब होने का एक मौका मिला है। वो मौका ये है कि 2024-25 के जुलाई साइकिल के एडमिशन का नोटिफिकेशन निकल चुका है। लिहाजा आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इश्तिहार को, इस बात को फैलाने की कोशिश करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चाहने वालों में, या अपने जो शिनाख्त के जो लोग हैं उन तमाम में क्या है ये बात फैलाने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। इसलिए कि कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में फासिलाती तालीम की वाहिद यूनिवर्सिटी है और उसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी को KSOU को NAC से A+ ग्रेड हासिल है। लिहाजा हमारा तालीमी मियार जो है वो स्टैंडर्ड है। लिहाजा आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, या अपने हम ख्याल लोगों में, या ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़िज़ हों और उसके साथ साथ क्या है तालीम याफ्ता हो। हमारे यहाँ BA, BCom, BBA और उसके साथ साथ जो है BSW ये जो है स्कीम चल रही है। इसमें क्या है उर्दू लैंग्वेज क्या है मौजूद है। BA में उर्दू ऑप्शनल भी मौजूद है। लिहाजा जो भी तलबा व तालिबात उर्दू लैंग्वेज से या उर्दू ऑप्शनल से वो फ़ायदा उठाना चाहें तो आप जो है इसके साथ साथ एडमिशन में आप उर्दू ज़बान को, उर्दू ऑप्शनल को क्या है आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ जो है तमाम कोर्सेस जैसे कि क्या है MA में दीगर सब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ MSc है। तमाम साइंस के सब्जेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी इससे फैज़याब होना चाहे वो क्या है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसे कि BSc है, BSc जनरल है, BSc ऑनर्स है, उसके साथ साथ क्या है BCA है, BBA है, ये सेमेस्टर स्कीम के तहत चल रही हैं। और यहाँ भी उर्दू लैंग्वेज जो है मौजूद है, उसमें भी आप क्या है दाखिला ले सकते हैं। और उसी के तहत दीगर जो कोर्सेस हमारे पास जो चल रहे हैं वो भी क्या है बड़ी अच्छी और खुश उसलूबी के साथ क्या है यहाँ पर क्या है वो पाए तकमील को पहुँच रहे हैं और तालीमी सफ़र जो है बहुत आसानी से गुजर रहा है। अब मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ जो हमारा शोबा जो है शोबे उर्दू कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का एक नामवर शोबा है। ये बहुत ख़दीम डिपार्टमेंट है। कर्नाटक के जो ख़दीम जो शोबे हैं उसमें से हमारा एक शोबा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1996 में KSOU बनी, इससे कबल भी ये मैसूर यूनिवर्सिटी के मातहत ये शोबा मौजूद था। 1996 से अब तक जो है ये शोबा बड़ा फ़ाल है। यहाँ से 2 ख़वातीन प्रोफेसर क्या है जो एक तवील खिदमत सर अंजाम देकर अपने वजीफ़ा याब हो चुके हैं यहाँ से। और उसके साथ साथ जो है अब जो है मैं डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान और उसके साथ साथ मेरी एक साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सैयदा इशरत फ़ातिमा भी हम मौजूद हैं। हम हमारे शोबे उर्दू को जो है वो एक तरह से क्या है आप तमाम की दुआओं से क्या है बड़ा फ़आल है। और उसमें हम क्या है इस शोबे से क्या है बहुत तादाद में क्या है हमारे तलबा व तालिबात यहाँ से फैज़याब हो रही हैं। साल में दो साइकिल के तहत एडमिशन होते हैं, एक जुलाई साइकिल और दूसरा जनवरी साइकिल। ये तहत जो है अब जो हमारे पास जो स्कीम जो चल रही है वो MA उर्दू की CBCS सेमेस्टर स्कीम की तहत क्या है तालीमी सफ़र हमारा जारी व सारी है। ये अब जो एडमिशन होने वाली है ये 3री बैच है। इस तरह से क्या है हमारे यहाँ जो है जैसा रेगुलर यूनिवर्सिटियों में CBCS सेमेस्टर स्कीम के तहत तालीमी सफ़र चलता है, बिल्कुल उसी मुनासिबत से हमारे यहाँ भी ये जो है डिस्टेंस मोड में जो है वो सेमेस्टर स्कीम के तहत चल रहा है, जिसमें बहुत सारे तलबा व तालिबात के एडमिशन ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 2002 की बैच से जो पिछले साल जो फारिग हुए हैं उनमें से 6 तलबा ने जो क्या है वो KCET का इम्तिहान पास किया है। और उसमें से बड़ी खुशी की बात है
तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर जो है केसेट के जो तलबा हैं उसमें से हमारे शोबे से फ़ारिग होने वाले तलबा व तालिबात क्या है मौजूद हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। लिहाजा हमारे यहाँ जो MA CBCS स्कीम के तहत जो चल रहा है उसमें से क्या है, जो सिलेबस जो हम जो फ्रेम किए हैं या हमारे पास जो SLM है वो एक स्टैंडर्ड है। और जनूबी हिंद के नामवर उर्दू प्रोफेसर जो सीनियर्स हैं, जैसे कि मैसूर यूनिवर्सिटी के हो, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के हो, मद्रास यूनिवर्सिटी के हो, SV यूनिवर्सिटी तिरुपति के हो और दीगर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, और इसके तहत जो अलग अलग जो नामवर प्रोफेसर साहिबान हैं उनकी निगरानी में, उनके तहत जो है वो हमारा जो SLM क्या है तैयार है, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का। अभी जो बैच जो आने वाली है वो जो है अब नई बैच है, ये तीसरी बैच है। इस तरीके से क्या है तालीमी सफ़र क्या है वो जारी वो सारी रहेगा। लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि जो भी, चाहे वो BA में हो, BCom में हो, BSW में हो, BSc में हो या MA हो, MSc हो, MCom हो, जो भी जिसे दिलचस्पी है या जिस शोबे में या जिस कोर्स में जो एडमिशन लेना चाहता है उसे क्या है आगे बढ़ाए, ताकि तालीमी सफ़र जो है वो आगे रहे और तालीम से ही हमारी कौम की क्या है रहनुमाई, सही रहनुमाई हो पाएगी। लिहाजा मैं आप तमाम से, चाहे वो असातिज़ा हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, यूनिवर्सिटी के हो, कॉलेजों के हो, डिग्री कॉलेजों के हो या यूनिवर्सिटियों के हो, चाहे असातिज़ा हो, चाहे तलबा हो, तालिबात हो, या जो है दीगर जो शोबाजात में काम करने वाले हो, या चाहे टीचिंग हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, या इसके अलावा भी जो अदारों से वाबस्ता लोग हैं, अंजुमनों से वाबस्ता लोग हैं, अकेडमियों से वाबस्ता लोग हैं, दीगर शोबाजात से जो वाबस्ता लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाने की कोशिश करें। कर्नाटक रियासत जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी खुशहाल रियासत है, बड़ी अच्छी रियासत है, बड़े अमन व सुकून के साथ क्या है यहाँ तालीमी सफ़र के लिए बहुत आसानियाँ मैसर हैं। और ख़ासकर हमारी मैसूर शहर जो है, जो इसका मरकज़ है KSOU का, कर्नाटक के तमाम ज़िलों में हमारे सेंटर्स मौजूद हैं। बस आपको जो है बस आपके पास फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आपके पास क्या है इंटरनेट का क्या आजकल क्या है सहूलियात बहुत ज़्यादा क्या है दस्तयाब हैं। बस अपने फ़ोन से KSOU.ac.in पर जाइए तो सारे के सारे तफसीलात हमारी यूनिवर्सिटी के आपको क्या है मिल जाएंगे। एडमिशन कैसा होना है उसका तरीक़ाकार भी मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ जो है चंद फ़ीस में क्या है रियायतें भी क्या है मिलेंगी। जैसे कि आप क्या है ट्यूशन फ़ी में 10% की रियायतें मिलेंगी, जैसे BPL कार्ड होल्डर्स की जो ख़वातीन जो एडमिशन लेंगे उनको, और उसके साथ साथ कैब ड्राइवर्स हैं या ऑटो ड्राइवर्स हैं या इनके क्या है बच्चों को, इनकी बीवी को जो है वो उसमें क्या है रियायत मिलेगी। उसी तरीके से बहुत सारे रियायतें भी क्या है इसमें क्या है मौजूद हैं। और उसी के तहत कोविड के तहत जो इंतकाल कर गए वालिदैन, माँ हो या बाप हो, अगर उनके बच्चे हैं तो उन्हें पूरी तरह से क्या है उसकी छूट मिलेगी। अब वो जो है जो सारे के सारे तफसीलात जो है आप इंटरनेट में जाइए, KSOU का ये जो है कि आप देखिए उसमें सारे के सारे तफसीलात मिल जाएंगे। अभी वक्त है, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो और एडमिशन के आखिरी तारीख़ से पहले क्या है वो जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए कि आजकल क्या है हमारे पास एक तरह से क्या है हाईटेक लेवल में KSOU क्या है डिजिटल वैल्यूएशन में के मातहत चल रही है। आपके असाइनमेंट तक क्या है डिजिटल हैं। अब वो भी क्या है, अब कोई भाई पोस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्या है उसकी फ़ोटो कापी स्कैन कापी क्या है अपलोड कर देंगे तो असाइनमेंट भी उसी तरीके से वैल्यूएशन हो जाएंगे। और उसी के तहत जो है आपके जो इम्तहानात के जो पर्चे हैं, थ्योरी जो पेपर्स होंगे वो क्या है आप वो भी क्या है वैल्यूएशन जो है वो डिजिटल वैल्यूएशन हो रहा है। तो KSOU जो है वो एक तरह से क्या है अब एक मॉडर्न क्या है स्टेप क्या है इस तरह से ले चुकी है, जो एक तरह से क्या है न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी एक मिसाली है। लिहाजा जहाँ तक हो सके मैं दोबारा क्या है ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है पूरी रियासत के तमाम अज़ला में, तमाम ज़िलों में आपको क्या है इसके सेंटर्स मिलेंगे। आपको मैसूर आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अपने ज़िले में अपने अपने जगह से क्या है आप अपना तालीमी सफ़र क्या है वो जारी वो सारी रख सकते हैं। और यहाँ से
فارغ ہونے والے طلباء و طالبات، یہاں تک کہ میں شعبہ اردو سے جو فارغ ہوئے ہیں، جو ایک 1996 سے لے کر، تاریخ تو اس سے پہلے کی بھی ہے مگر 1996 سے اب تک ہمارے جو کیا ہے بڑی تعداد میں یہاں سے جو لوگوں نے ایم اے کیا ہے، وہ لوگ اساتذہ بنے ہیں، لیکچررز بنے ہیں، پروفیسرز بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی اس طریقے سے کیا ہے بڑے بڑے امتحانات لے کر کیا ہے آگے بڑھ گئے۔ دیکھیں یہاں تک ایم اے اردو کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جو اعلیٰ امتحانات لیں گے اس میں ایک اردو پرچہ رہے گا، چاہے جیسے کہ کے اے ایس ہے، آئی اے ایس ہے، یہ تمام اعلیٰ امتحانات میں بھی اردو ایک سبجیکٹ لے کر بھی آپ کیا ہے ہائی اسکور کر سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کے کیا ہے وہ چاہے وہ اپائنٹمنٹس کے سلسلے میں ہو، وہ کیا ہے بہت مددگار ثابت ہو گئے۔ دیکھیں روزگار کے ذرائع جو ہیں نہ صرف کیا ہے ٹیچنگ فیلڈ ہی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے چیزیں ہیں۔ آج کیا ہے ایک طرح سے کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں وہ کیا ہے اردو کے لیے کیا ہے بہت زیادہ مواقع مل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ چاہے آپ کیا ہے آپ یہ مکالمے لکھنا ہو، اسکرپٹ لکھنا ہو، ڈائلاگ لکھنا ہو، یا اور ایسے کئی چیزیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آج کل کیا ہے جس طریقے سے انگریزی کو جو کیا ہے خاص کر بڑے بڑے شہروں میں جیسے کہ بنگلور ہے، آپ بڑے بڑے شہروں میں کیا ہے جیسے کم از کم یہ 2-4 اگر زبانیں آ رہی ہیں تو انہیں کیا ہے روزگار کے مواقع بہت جلد میسر آ جاتے ہیں، تو اس میں سے اردو کو بھی کیا ہے بہت زیادہ اولیت کا مقام حاصل ہے۔ اب ایک طرح سے کیا ہے اردو بھی کیا ہے ایک لنک لینگویج کے طور پر کیا ہے اب کیا ہے وہ مشہور ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب وہ دور گیا کہ اب جو ہے اب ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس کیا ہے موبائل ہے، ہر ایک کے پاس کیا ہے وہ انٹرنیٹ کے سہولیات ہیں، تو آج کل کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے وہ ترقی جو ہے تیز رفتاری سی ہو رہی ہے۔ آج کیا ہے یہ جو ہے نہ صرف صحافت کے میدان میں، نہ صرف اخبارات کے میدان میں، نہ صرف کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، بلکہ بہت زیادہ ایسے ذرائع ہیں جہاں پر کیا ہے روزگار کے مواقع آپ کیا ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ تمام لوگوں کو، خاص کر ہماری قوم کے جو ہیں جو زیادہ تر کیا ہے تعلیم سے پچھڑے ہوئے ہیں، ایک حد تک تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں، اس لیے کہ اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ سے دوبارہ ادباً گزارش کروں گا کہ یہ ادارے والے ہیں، انجمن والے ہیں، کمیٹیاں والے ہیں، محلے کی ہو یا گاؤں کی ہو، شہر کی ہو، جو لوگ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اسے عام کریں، تاکہ کیا ہے ہماری قوم جو ہے وہ تعلیم کے اس خوبصورت ماحول سے کیا ہے مستفیض ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ ہو، تاکہ ان کے آنے والا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو، آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیشہ تبھی کیا ہے وہ کامیاب رہیں گی جب اس دور کو آپ کیا ہے تعلیم سے وہ آراستہ وہ پیراستہ کریں گے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کیا ہے آپ سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایڈمیشن کی جو ہماری جو پروسیس ہے اس میں کیا ہے وہ بڑی اچھی طرح سے کیا ہے کامیابی و کامرانی کے ساتھ کیا ہے یہ ہوگی، کامیاب ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس میں کیا ہے داخلے ہوں گے۔ بس میری یہی آپ سے ایک التجا تھی، اور دوبارہ گزارش کروں گا کہ اسے اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔